पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर 34 जिलों के 692 पंचायतों में शांतिपूर्वक हुआ मतदान। जीतिया पर्व के बावजूद दूसरे चरण के मतदान को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश में 35 लाख कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य। और विश्व हृदय दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर 34 जिले के 48 प्रखंडों के 692 पंचायतों में आज वोट डाले गए। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। जिउतिया पर्व के बावजूद महिलाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। दूसरे चरण में मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संपन्न हुआ। प्रदेश के कई नक्सल प्रभावित प्रखंड में शाम 3 बजे तक ही मत डाले गए। आज हुए चुनाव में पटना, रोहतास सहित 34 जिलों के 692 पंचायतों में विभिन्न पदों पर 76,000 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में 4 पदों, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड सदस्यों को लेकर ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। वहीं सरपंचों और पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं। दूसरे चरण में मतों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को होगी। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर अररिया जिले के भरगामा प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। चुनाव के समय जिलाधिकारी प्रशांत कुमार स्वयं नियंत्रण कक्ष से चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदाताओं ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालने आए हैं। सभी जगह पे शांतिपूर्ण चुनाव जो है स्टार्ट हो गया है। सुबह जो छुटपुट जो हम लोगों को सूचना मिली है कहीं पे ईवीएम रिप्लेसमेंट की, जिसको हम लोगों ने नियमानुसार रिप्लेस कर दिया गया है। सभी सिंबल उनको जो अलॉट किया गया है, एक्चुअली हम लोगों ने भी जो ब्लॉक के आगे जो सटा हुआ है उसका फोटोग्राफ इन लोगों को दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के चोरौत प्रखंड और नानपुर प्रखंड के पंचायतों के मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराए गए। जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्साह के वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। जिले में चुनाव के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। कटिहार जिले के 4 प्रखंडों कुरसेला, हसनगंज, डडखोरा और कटिहार ग्रामीण प्रखंड के 24 पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सैकड़ों की संख्या में मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए। कटिहार ग्रामीण स्थित आदर्श मतदान केंद्र भवाड़ा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस मतदान केंद्र पर कोविड जांच वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी। मुजफ्फरपुर जिले में सरैया और मरवन प्रखंड के 588 बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिउतिया पर्व रहते हुए भी काफी संख्या में महिला मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट डालने आई। जमुई जिले के त्रिस्तरीय पंचायत के दूसरे चरण में अलीगंज प्रखंड के 13 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। इस चुनाव के कुल 182 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 27 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र थे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई, जो अपने पंचायत सरकार को बनाने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। परेशानी तो यही है कि कादो कीचड़ बहुत ज़्यादा है, घूर फिर के आने पड़ता है, बहुत देर से है। अभी तक 12-1 बजने वाला है, अभी तक खाना तक नहीं खाए हैं। कदम जरूरी है, वोट तो देवे करेंगे। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और वोट करें। अपने प्रतिनिधि बढ़िया प्रतिनिधि आएगा तो आपके लिए जरूर सोचेगा। इसलिए हम सभी जनता से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और वोट करें।
आगे बढ़ते हैं। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रदेश में 35 लाख कोरोना टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इस महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश भर में कार्यरत लगभग 15,000 टीकाकरण केंद्रों से यह अभियान संचालित होगा। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 4 करोड़ से अधिक लोगों को पहला डोज जबकि 1 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा है कि जनगणना की तैयारी पिछले कुछ वर्षों से हो रही है। ऐसे में अंतिम समय में जातीय जनगणना कराना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। 11 में आर्थिक जातीय जनगणना की गई थी तो 46 लाख जातियों की सूची मिली। 46 लाख, जबकि इस देश में मुश्किल से 7-8 हजार जातियां होंगी। इसलिए केंद्र ने कहा कि जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस अंतिम समय में और पिछड़े वर्गों की जनगणना करना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। स्वागत है। झारखंड में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद मुंगेर के लाल डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का पार्थिव शरीर मुंगेर पहुंचने पर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। पूरा वातावरण राजेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मुंगेर के लाल दरवाजा मोहल्ला स्थित पैतृक आवास पर उनके पार्थिव शरीर को देखने और श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों की भीड़ जमा हुई। शहीद के पार्थिव शरीर के स्वागत में एएसपी अभियान राजकुमार राज, सदर अनुमंडल अधिकारी खुशबू गुप्ता सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। एएसपी अभियान ने बताया कि शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का दाह संस्कार मुंगेर में गंगा किनारे कल संपन्न होगा। आज विश्व हृदय दिवस है। दुनिया भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय मनुष्य के शरीर का सबसे अहम अंगों में से एक है। हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज के समय में खराब दिनचर्या के कारण हृदय को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ मिलकर अंगदान पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईजेएमएस के अध्यक्ष मनीष मंडल ने बताया कि अंगदान पर विशेष जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। दूसरी तरफ पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में भी विश्व हृदय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर के वरुण ने कहा कि संतुलित आहार और जीवन शैली में बदलाव कर हृदय रोग से बचा जा सकता है और मरीज मर रहे हैं। इधर कोरोना पीरियड में तो संख्या और भी हृदय रोगियों की बढ़ गई। ये अभी तक दिखने तो लग रहा है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का करेंगे उद्घाटन। भारत ने कोविड टीकाकरण को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लगभग 25% वयस्क आबादी को कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज देने का काम पूरा कर लिया है।
सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85 करोड़ 82 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहार के मौसम में कोविड रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके बिहार में पूंजी प्रवाह बनाने में बैंकों से सहयोग कराने की मांग की। कांग्रेस में शामिल होने के अवसर पर युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा, आज देश में गांधी की एकता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह के साहस की जरूरत है। सहरसा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम ने पोषण माह का आयोजन किया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 71 युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के निकट एक पिकअप वैन से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। अनानास के ढेर में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर 34 जिलों की 692 पंचायतों में शांतिपूर्वक हुआ मतदान। जिउतिया पर्व के बावजूद काफी संख्या में महिला मतदाता मतदान केंद्रों पर आई वोट डालने। नक्सली हमले में झारखंड में शहीद बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंगेर। और विश्व हृदय दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाएगा। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। नाज़रीन आदाब, आज की खास खबरों में पंचायती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए 34 जिलों की 692 पंचायतों में पुरअमन पोलिंग मुकम्मल। जितिया त्यौहार के बावजूद काफ़ी तादाद में खातून वोटर पोलिंग बूथों पर उमड़ी। नक्सली हमले में झारखंड में शहीद बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का जस्ते खाकी मुंगेर पहुंचा और आलमी यौम क़ल्ब के मौके पर रियासत में कई प्रोग्रामों का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। पंचायत इंतखाब के दूसरे मरहले में 34 जिलों के 48 ब्लॉकों की 692 पंचायतों में आज वोट डाले गए। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही राय दहिंदगान की
लंबी कतारें देखी गईं। जितिया त्यौहार के बावजूद खवातीन में वोटिंग को लेकर काफ़ी जोश देखा गया। पोलिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुई। रियासत के कई नक्सल मुतासरा ब्लॉकों में शाम 3 बजे तक ही पोलिंग कराई गई। आज हुई पोलिंग में पटना, रोहतास समेत 34 जिलों की 692 पंचायतों में मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 76,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रियासत में पहली बार पंचायत इंतखाब के तहत 4 ओहदों जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड मेंबर के इंतखाब के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सरपंचों और पंचों का इंतखाब बैलेट पेपर से हो रहा है। दूसरे मरहले के वोटों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को कराई जाएगी। दूसरे मरहले के इंतखाब को लेकर अररिया जिले के भरगामा ब्लॉक के सभी पोलिंग बूथों पर सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच पोलिंग कराई गई। पोलिंग के दौरान जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार खुद कंट्रोल रूम से इंतखाबी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए थे। पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए खातून वोटरों में काफ़ी जोश देखा गया। वोटरों ने कहा कि वो अपने हलके की तरक्की के लिए वोटिंग करने आए हैं। चुनाव जो है स्टार्ट हो गया है। सुबह जो छुटपुट जो हम लोगों को सूचना मिली है कहीं पे ईवीएम रिप्लेसमेंट की, जिसको हम लोगों ने नियमानुसार रिप्लेस कर दिया गया है। सभी सिंबल उनको जो अलॉट किया गया है, एक्चुअली हम लोगों ने भी जो ब्लॉक के आगे जो सटा हुआ है उसका फोटोग्राफ इन लोगों को दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के चोरौत और नानपुर ब्लॉक की पंचायतों के पोलिंग बूथों पर सख्त हिफाजती निज़ाम के बीच पोलिंग मुकम्मल हुई। जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वोटरों ने पूरे जोश से हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि पोलिंग के दौरान कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। शांतिपूर्वक संपन्न रहा, कहीं भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। कटिहार जिले के 4 ब्लॉकों कुर्सेला, हसनगंज, डंडखोरा और कटिहार देही ब्लॉक की 24 पंचायतों में पुरअमन तरीके से पोलिंग कराई गई। सैकड़ों की तादाद में कतारबंद होकर लोगों ने अपने वोट डाले। कटिहार देही मॉडल पोलिंग बूथ भवाड़ा में भी पुरअमन तरीके से पोलिंग मुकम्मल हुई। इस बूथ पर कोविड जांच और टीकाकारी का भी नज़्म किया गया था। मुजफ्फरपुर जिले में सरैया और मरौन ब्लॉक के 588 बूथों पर पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। जिला मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने बताया कि पंचायत इंतखाब की पोलिंग के लिए जितिया त्यौहार के बावजूद काफ़ी तादाद में ख़वातीन वोटरों ने वोट डाले। जमुई जिले में 3 सतही पंचायत के दूसरे मरहले के इंतखाब में अलीगंज ब्लॉक की 13 पंचायतों में सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। यहाँ 182 पोलिंग बूथों में से 27 नक्सल मुतासरा बूथ थे। पोलिंग बूथों पर वोटरों की लंबी कतारें देखी गईं। पाँच किलोमीटर दूर से आए हैं। तो परेशानी तो यही है कि कादो कीचड़ बहुत ज़्यादा है, घूर फिर के आने पड़ता है, बहुत देर से है। अभी तक 12-1 बजने वाला है, अभी तक खाना तक नहीं खाए हैं। कदम जरूरी है, वोट तो देवे करेंगे। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और वोट करें। अपने प्रतिनिधि का बढ़िया प्रतिनिधि आएगा तो आपके लिए जरूर सोचेगा। इसलिए हम सभी जनता से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और वोट करें। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इतलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। रियासती हुकूमत ने महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रियासत में 35 लाख कोरोना टीकाकारी का हदफ रखा है। इस मुहिम की शुरुआत कर दी गई है। रियासत भर में 15,000 टीकाकारी सेंटर से ये मुहिम शुरू हो गई। रियासत में अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को
टीका लगाया जा चुका है। इनमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहली डोज जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा कि मर्दमशुमारी की तैयारी गुज़श्ता कुछ बरसों से हो रही है। ऐसे में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराना हुकूमत के लिए मुश्किल है। लाख जातियों की सूची मिली 46 लाख, जबकि इस देश में मुश्किल से 7-8 हजार जातियां होंगी। इसलिए केंद्र ने कहा कि जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस अंतिम समय में और पिछड़े वर्गों की जनगणना करना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। झारखंड में इंतहा पसंदों के साथ सादों में शहीद हुए मुंगेर के लाल डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का जश्न खाकी मुंगेर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। पूरा माहौल राजेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मुंगेर के लाल दरवाजा मोहल्ला वाक़े आबाई रिहाइशगाह पर उनके जश्न खाकी को देखने और खिराज अक़ीदत पेश करने हज़ारों की भीड़ जमा हो गई। शहीद जवान के इस्तकबाल में एएसपी राजकुमार राज, एसडीपीओ खुशबू गुप्ता समेत कई पुलिस अफसरान मौजूद थे। एएसपी ने बताया कि शहीद जवान की आखिरी रसूम मुंगेर में कल गंगा किनारे अदा की जाएंगी। आज़ादी की दहाइयों बाद मुत्तहिद हुआ हमारा मुल्क भारत। आज सेवा समर्पण सीरीज में हम बात करेंगे स्मार्ट बनते शहर के बारे में। अच्छी से अच्छी पढ़ाई, बढ़ती आमदनी से जीवन में रौनक आई। ये रिक्शा हमें केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मिली है। इससे तो हमारी जिंदगी पूरी बदल गई है। जहाँ हम एक भाड़ोत्री थे, आज हम खुद के घर वाले बोल सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सक रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मिडिल क्लास को मिली रेल कोच में हवाई अनुभूति, तेजी से बदल रही अब मेरी ये सपनों की स्मार्ट सिटी। गिफ्ट स्मार्ट सिटी के नल में आ रहा पीने का पानी, कम समय सस्ते किराए की मेट्रो लाने की आपने ठानी। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। हाल में एक रिसर्च सामने आई है कि आने वाले दशक में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10 शहर भारत के शहर हैं। शहर में मिल रहा अब अपने सपनों का सस्ता मकान, शहर से अपने गांव जाने का सफर भी हुआ आसान। मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। उन्होंने बहुत कुछ किया है। माय सैल्यूट। वंदे भारत और गतिमान ट्रेन जो है वो फास्ट चलती है, बट बुलेट ट्रेन उससे भी फास्ट है और बेटर है। सड़क, नदी या हो ट्रेन, अब है वंदे भारत और गतिमान। बुलेट ट्रेन में प्रगति, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का कीर्तिमान। ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है। एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया। अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम प्रगति पर है। शहरों में लग रहे हैं सीसीटीवी, बढ़ रही महिला सुरक्षा, रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा बिन ब्याज का लोन, गरीब के लिए कोरोना काल में चलाई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आज आलमी यौम क़ल्ब है। पूरी दुनिया में 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। क़ल्ब जिस्म का सबसे अहम अज़ू है। ये काम करना बंद कर दे तो मौत वाक़ हो जाती है। आज के दौर में रोज़ाना की ख़राब रूटीन के सबब इस पर मुनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ऐसे में क़ल्ब को सेहतमंद बनाए रखने के मकसद से आलमी यौम क़ल्ब मनाया जाता है। इस मौके पर पटना के IGIMS में भी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर इदारे के डायरेक्टर के बरून ने कहा कि मुतवाज़िन ग़ज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली लाकर इमराज़ क़ल्ब से बचा जा सकता है। हृदय दिवस और विश्व हृदय दिवस इसीलिए मनाया जाता है, इसी से पता चलता है कि हृदय रोग की महत्ता कितनी, क्योंकि
लाखों करोड़ों आदमी हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं और मरीज मर रहे हैं। इधर कोरोना पीरियड में तो संख्या और भी हृदय रोगियों की बढ़ गई, ये अभी तक दिखने को लग रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पंचायत इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए 34 जिलों की 692 पंचायतों में पुरअमन पोलिंग मुकम्मल। जीतिया त्यौहार के बावजूद काफी तादाद में खातून वोटर पोलिंग बूथों पर आईं। नक्सली हमले में झारखंड में शहीद हुए बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का जश्न खाकी मुंगेर पहुंचा। और आलमी यौम क़ल्ब के मौके पर रियासत में कई प्रोग्रामों का इनेकाद। कार्यक्रम मॉम शो दूसरे और चौथे शनिवार दोपहर